Hello dear students, welcome to our sixth lecture of set theory. In this video, I will discuss how to find number of subset and number of superset and also discuss the concept of power set. So now let's start with this question. The question says that write down all the subset of following set. तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करना है। इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है एंड प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यदि आप हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आई टैब पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। देन इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस यहाँ पे एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है, तो इसका एक सबसेट तो 5 होगा और दूसरा ये खुद अपने आप का एक सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट जो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। और इस केस में नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो एक तो पहले इसका एक 5 सबसेट होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ए भी इसका एक सबसेट होगा, बी भी इसका एक सबसेट होगा और लास्ट में खुद ये सेट भी अपने आप का एक सबसेट होगा। तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 सबसेट होगा। तो आइए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो 5 इसका एक सबसेट हो जाएगा, उसके बाद 1 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा और फिर 2 भी हो जाएगा इसका एक सबसेट, 3 भी इसका एक सबसेट होगा और फिर 1 2 भी इसका सबसेट हो जाएगा और फिर 1 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा और क्या हो सकता है 2 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा और लास्ट में ये खुद अपने आप का एक सबसेट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका टोटल इतना नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है। तो कितना हो रहा है, 2 4 6 8। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा ये 8 हो जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 हो जाएगा और इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला होता है कि मान लो कि इफ ए इज अ फिनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू m, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज 2 का पावर m होता है। आप ये सब में अप्लाई करके चेक कर सकते हो। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर 1 दैट इज 2, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है। और इसमें यदि नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 है। तो इसका जो सबसेट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 है। और यदि इसकी बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा 2 का पावर 3 हो जाएगा, जो कि 8 होता है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 है। तो बेसिकली इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 4n plus 1 where n lies between 2 and 5, the number of subset of A is option A 16, option B 15, option C 4 and option D none of these. Here n is equals to 2, 3, 4 and 5। बिकॉज एन का जो मान होगा 2 को इंक्लूड करके, बिकॉज यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू है, मीन्स 2 से लेके 5 तक का सारे वैल्यूज होगा। सो एन इज इक्वल टू 2 पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू 3 पे ये 13 हो जाएगा, 4 पे 17 हो जाएगा और फिर 5 पे 21 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। सो नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला सही आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा
कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ सबसेट ही कैलकुलेट करेंगे। तो यदि सबसेट की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, सो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस समझाया था। तो आइए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये ए अपना एक सेट है और बी दूसरा एक सेट है। मान लो कि सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट तब होगा जितना भी एलिमेंट सेट ए में है इससे कम एक ज्यादा एलिमेंट सेट बी में होनी चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ए के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, कम से कम एक कम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे 8 है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा 7 होगा। सो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 7। तो आइए अब हम लोग पावर सेट्स की बात करते हैं। तो यदि आप लोग ये समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पावर सेट आप बहुत ही आराम से समझ सकते हो। सो बेसिकली पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए is called the power set of A and generally denoted by PA. So आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, बेसिकली पी ए का मतलब ये हो रहा है कि पावर सेट ऑफ ए। सो इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा। बेसिकली इसका डेफिनेशन तो ये ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट्स है और इसका टोटल ऑल कलेक्शन कितना हो रहा है, टोटल 8 सबसेट पॉसिबल है, तो यही इसका पावर सेट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पावर सेट ऑफ ए जो आया फिर इसका पावर सेट क्या होगा, तो इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब यहाँ पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 8 हो रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि पावर सेट ऑफ इस एलिमेंट का पावर सेट क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो इसका जो पावर सेट हो जाएगा मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा 2 का पावर 8 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 256। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि नंबर ऑफ सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और बेसिकली पावर सेट का मतलब क्या होता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे। And if you are new in our channel, then you can also subscribe to my channel and also share with your friends. And thank you so much for watching this video.